बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं पेज नंबर 83 पे। हमने पिछली वीडियो में 3.5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे 3.6 से ऑनवर्ड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके पीछे जो चैप्टर है वो आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये इसकी एक बेसिक है। ठीक है कि आपने सारे जो फार्मूलाज हैं वो याद रखने हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 3.6। प्रॉब्लम सेज two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. ये देखने में तो बहुत लंबी स्टेटमेंट लगती है, लेकिन if you have a grip on the concepts of topic which is related to this pulley, ठीक है, तो उसमें जो है फार्मूलाज दिए गए हैं एक्सेलरेशन का भी और टेंशन का भी। ये टेंशन का जो टॉपिक है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 64 पेज 64 एंड गोज टू पेज 67। ठीक है, तो 64 से लेकर 67 तक जो है वो सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फार्मूलाज आने चाहिए, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सो वी आर गिवन विद टू मैसेज 52 kg। एक नंबर लेते हैं m1 इज इक्वल टू 52 kg और m2 is given another mass 48 kg. ठीक है, they are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string. हमने find करनी है tension and we have to find tension and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. उसके अलावा acceleration हमने find करना है। चूँकि ये दोनों जो है vertically move कर रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि ये वाला जो केस दिया हुआ है दिस वन, ठीक है, कि इधर ये पुली है, ठीक है, एक मैस इधर है, एक इस साइड पे है, ठीक है, तो ये भी वर्टिकली और ये भी वर्टिकली जो है ना वो ये वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये वाला केस जो है ना इसमें फिट आएगा, इसके फार्मूला इसमें यूज़ होने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डाटा। ठीक है, तो ये जो हमें डाटा जो दिया गया है इसको हम यूज़ करते हुए हम करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो फार्मूला जो एक्सेलरेशन के लिए है वो है ए is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into g। इसमें उन्होंने बताया है कि हम एज्यूम करते हैं g जो है ना वो 10 है, उसको राउंड ऑफ करते हैं, ये होता है वैसे 9.8, उसको हम 10 ले लेते हैं। तो we'll put plug in the values, plug in करते हैं यानी पुट करते हैं, प्लग इन पुट करना है। m1 क्या है 52 माइनस 48, ठीक है, देन m1 प्लस m2 52 प्लस 48 जी क्या 10। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने करनी है। इट बिकम्स 4 ओवर इट बिकम्स 100 इंटू 10, 10 10 आर 100, ये आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है एक्सेलरेशन के लिए। Now we'll be going for the tension T in the string। उसके T जो है उसके लिए हमने फार्मूला देखा कि T is equal to 2m1 m2 over m1 plus m2 into g। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद करना है, ये दिया गया है जो केस 1 जो पुली वाला है फ्रिक्शन वाला, ठीक है, टेंशन वाला सॉरी, उसमें ये T इज इक्वल टू इट इज़ गिवन टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। टू m1 कितना है 52, m2 कितना है 48 ओवर 52 प्लस 48 इंटू 10। ठीक है, तो ये हमने जो है इस तरह से इसमें वैल्यूज पुट की, हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको इधर इस साइड पे सॉल्व करते हैं। ये 2 इंटू 52 इंटू 48, इन सबको जब करेंगे तो 4992 आ जाएगा। कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। m1 प्लस m2 जो है वो आपको पता है वो इक्वल टू 100 आता है। 2 प्लस 48 100 इंटू 10 499.2 न्यूटन। तो ये इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलमोस्ट ये है
500 Newton. This is the answer. So this question was very easy. We have the available information data from the wording. It's given that two masses, one of 42 kg, another of 48 kg. Okay, they are moving vertically upward on a pulley. We need to find out acceleration and tension. G is 10. We just need to remember these two formulas for acceleration and strain, and 10 for tension. Okay, just plug in the values and make the calculation and you will get the answer. So now we'll be moving ahead with 3.7. ये हम इजी आपकी लैंग्वेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं ताकि आपके ये फिंगर टिप्स पे आ जाए और आपके लिए ये खुद करना इजी हो जाए. नो नीड टू गो फॉर एनी ट्यूशन, जस्ट watch out the videos and you will get the idea how to solve the problems. But one thing is for sure that you need a lot of practice. Okay, you need to sit, and if you make a lot of practice, it will be very easier for you. You need not to go for any tuition outside your home. 3.7 says two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. इसमें उन्होंने आपको ये बता दिया कि जो दो बॉडीज़ हैं वो जो मूव कर रही हैं उसमें एक टेबल पे पड़ी हुई है. ठीक है, तो ये सेकंड केस आएगा टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग में. जो सेकंड वाला है, जो टेबल पे जो डायग्राम जो बनी हुई है, एक टेबल पे है वेट इस तरह से, एक जो है वो इधर जो है इस साइड पे है. ठीक है, तो ये इधर मूव कर रहा है और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है. ठीक है, ये जो सेकंड केस नंबर 2 है वो आपने फॉलो करना है. उसके जो फार्मूला दिए हुए हैं टेंशन और एक्सेलरेशन के वो आपने इसमें प्लग इन करने हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, टू मैसेज 26 kg एंड 24 kg. सो गिवन इज M1 M2 26 24 kg. Okay, and we have find the tension and strain. G इसमें जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन. ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे M1 over M1 plus M2 into G. We just plug in the values. M1 is 26 over 26 plus 24 into 10. 26 over 50 into 10. 10 5 are 50. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट, इसका जो आंसर आएगा वो 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आएगा. अगर आप इसको 9.8 कर लेंगे, ठीक है, सो देन यू विल बी गेटिंग 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन. तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमने करना है टेंशन, हमने फाइंड करनी है. तो टेंशन के लिए जो फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा. M1 इंटू M2 over M1 plus M2 into G. ठीक है, this is the formula for tension. We just need to plug in the values, then we need to calculate, make the calculations, and we will get the answer. So T is equal to M1 is 24 into 26 over 24 plus 26 into 10. इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 624 over 50 into 10, तो it becomes almost 124.8 न्यूटन. राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 125 न्यूटन. So this is the tension.